थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि इंसान के हुकूक मगरिब में और इस्लाम में अगर देखा जाए तो क्या फ़र्क है। हमने उसका तक़ाबुल भी करना है, उसका जो है वो कंपैरिज़न भी देखना है। सबसे पहला फ़र्क जो मेजर डिफ़रेंस है, ये ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो ये है कि मगरिब ने इंसान के जो हुकूक मुकर्रर किए हैं, वो अपनी इंसानी अक़ल की बुनियाद पर किए हैं, ठीक है? उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो इंसानी हुकूक का तयन करें या उसको फिक्स करें। इस्लाम ने जो हुकूक इंसान के मुकर्रर किए हैं वो अल्लाह ताला की तालीमात को सामने रख कर किए हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है और बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि शुरू में बिल्कुल शुरू-शुरू की क्लासेस में जब हम मज़हब को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि इंसान की अक़ल और वही इनका आपस में कोई मुकाबला है ही नहीं। इंसान की अक़ल की पहुँच वहाँ तक हो ही नहीं सकती जहाँ तक वही की पहुँच है। तो जिस चीज़ की बुनियाद इंसानी अक़ल पर हो उसमें गलती की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसानी अक़ल जब एक काम करने के काबिल ही नहीं है, तो जब वो कोई ऐसा काम करे जिसके वो काबिल नहीं है, तो उसमें गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी। यही वजह है कि बहुत सारी जो सज़ाएँ हैं उस पर मगरिब को एतराज़ है। मिसाल के तौर पर चोर की सज़ा इस्लाम ने मुकर्रर की है कि उसके हाथ काट दिए जाएँ, और जो डाकू है उसकी सज़ा ये है कि उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके अलल ऐलान सबके सामने उसे कत्ल किया जाए। अब इस्लाम ने जब ये सज़ाएँ मुकर्रर की हैं तो इसके पीछे हिकमत है। हिकमत ये है कि जब किसी मुजरिम को आप सज़ा देते हैं और पब्लिकली उसको सज़ा दी जाती है, तो जितने भी लोग उस मुजरिम को सज़ा मिलते हुए देखते हैं, तो उनके दिल में उस जुर्म का खौफ बैठ जाता है और उसके नतीजे में आप उस एक्शन को देख रहे हैं, उसका रिएक्शन जो आएगा उसको देखिए, ठीक है? इंसानी अक़ल है ना, वो सामने-सामने को देखती है, बसारत है, बसीरत नहीं है। तो बसीरत की नज़र से अगर आप देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी मुजरिम को इस तरीके से सज़ा दी जाएगी, तो फिर उसके नतीजे में जो दूसरे लोग हैं, वो उस जुर्म को करने से पहले हज़ार बार सोचेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से एक जुर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है कि उसमें बच्चों को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। अब होना ये चाहिए कि जिस शख्स ने इतना बड़ा और ये दर्दनाक जुर्म किया है, उसको रोड पे खड़ा करके लटका कर सज़ा दे दी जाए और दर्दनाक सज़ा दी जाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं जब वो उस मुजरिम की सज़ा को देखें तो उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि ये जुर्म कितना बड़ा है। तो जब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने उन दरिंदों को सरेआम कत्ल करने की सज़ा के का जो है मुतालबा किया, तो बस थोड़ी देर, तो उस पर जो है कुछ लोग खड़े हो गए कि जी ये तो इंसानियत के ख़िलाफ़ बातें हैं और इंसान को ऐसे कैसे कत्ल किया जा सकता है। हालाँकि आप उसके नतीजे में जो रिएक्शन सामने आएगा, जो अमन-ओ-अमान सामने आएगा और उसकी वजह से जो जराइम ख़त्म होंगे, उसको अगर आप देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सज़ा देना गलत नहीं है बल्कि दुरुस्त है। ठीक है जी? एक बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें ये बात सामने रखी जाती है कि जी हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी की बात करते हैं। लिबरलिज़्म जो टर्मिनोलॉजी है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था लेकिन उसके बगैर चारा नहीं।
लिबरलिज्म जितना इस्लाम में पाया जाता है इतना कहीं और नहीं पाया जाता, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है और इस्लाम फितरत के करीब है। इंसान की सबसे बड़ी आज़ादी यह है कि उसको नेचुरल रखा जाए। जहाँ पर भी इंसान अननेचुरल होगा तो इसका मतलब है कि वो आज़ाद नहीं है, बल्कि वो गुलाम बन गया, वो कैद में आ गया। ठीक है ना? तो इस्लाम दीन फितरत है और उसको इंसान के लिए सबसे बेहतरीन मज़हब अगर करार दिया गया है तो उसकी वजह यह है कि वो उसकी फितरत के और उसकी नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, बात जो है वो खुल के वाज़ेह नहीं हो रही, मीटिंग का टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ। दोबारा से आप रीजॉइन करें, फिर हम ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इसको हमने डिस्कस करना है और उसके बाद हम आपकी जो क्लास है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा से मिलते हैं।